हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सिक्वल। और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं व्हाट इज डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, व्हाट इज डेटाबेस एंड टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, व्हाट इज आरडीबीएमएस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरडीबीएमएस। एंड सो हम देख चुके हैं डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड नो सिक्वल। देन आज के टॉपिक में हम देखेंगे सिक्वल है क्या और इसका काम क्या होता है, और सिक्वल करने के बाद हमारे लिए कितने कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी आते हैं या किस जॉब में हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा सिक्वल आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो है व्हाट इज सिक्वल, सिक्वल है क्या। तो आप लोग सिक्वल एक आरडीबीएमएस मीन्स एक स्ट्रक्चर है जहां हम लोग स्ट्रक्चर में एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो सिक्वल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्वल एक आरडीबीएमएस का पार्ट है और आरडीबीएमएस में जो हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड कॉलम्स करते हैं, रो एंड कॉलम्स करते हैं, ठीक ना। तो सिक्वल का जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सिक्वल का पूरा नाम क्या है। तो हम सिक्वल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्वल को एएनएसआई द्वारा सर्टिफाई किया गया था 1986 में और आईएसओ द्वारा सर्टिफाई किया गया था 1987 में, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं सिक्वल क्या है कि सिक्वल आपका क्रूशियल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रक्चर डेटा, नॉट अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए। फिर सिक्वल हमें ऑपरेशन हम लोग डेटा पे अप्लाई करते हैं, रिट्राइविंग, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट का। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सिक्वल का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिक्वल का जो कोर कॉन्सेप्ट है डेटाबेस एंड टेबल्स, जहां हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट है क्वेरी, जैसे हम डेटा स्टोर कर दिए, अब हमें जब उस डेटा को रिट्राइव करना रहेगा तो थ्रू सेलेक्ट स्टेटमेंट हम डेटा को रिट्राइव करते हैं। फिर उस डेटा को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो द सिक्वल का कॉन्सेप्ट है डेटा मैनिपुलेशन ऑल्सो। अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स है तो हम ज्वाइन के थ्रू हम एक टेबल को मल्टीपल टेबल के साथ ज्वाइन भी करते हैं। और जो सिक्वल का जो फंक्शन है एग्रीगेशन है वो है आपका विंडो लाइक सम हो गया, एवरेज हो गया और काउंट हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत टाइप का फंक्शन है जो कि हम आने वाले कोर्स में पूरा देखेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं कि सिक्वल का रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन या सिक्वल का रियल वर्ल्ड में काम क्या होता है। तो सिक्वल काम करता है हमारे लिए फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस और टेबल के, मतलब आपका जो तो डेटा टेबल में स्टोर होता है उसको फेच करने के लिए हम लोग सिक्वल यूज करते हैं। सिक्वल को हम लोग डेटा मैनेज करने के लिए भी यूज करते हैं और सिक्वल को हम लोग सीआरएम में भी यूज करते हैं। सिक्वल का जो मेन काम है या सिक्वल का हम लोग एक और जो काम करते हैं वो हम लोग काम करते हैं डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिक्वल का की फीचर क्या है। सिक्वल का की फीचर, सबसे बड़ा की फीचर ये है कि ये इजी टू लर्न है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस ऑफ कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सेम वर्ड सिक्वल में टाइप करके आप अपना डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। फिर सिक्वल एक डेटा क्वेरी, इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन एंड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिक्वल में। और सिक्वल का जो और सिक्वल आपको
मीन्स SQL एक आपका कॉन्सेप्ट है, और फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एप्लीकेशन बने हुए हैं, जैसे MySQL, IBM SQL सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, फिर उसके बाद आपका है और Oracle SQL एंड और भी बहुत सारे टूल्स हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं SQL का सिंपल सिंटेक्स क्या है। सपोज हमारा एक क्वेरी है, क्वेरी हमारा ये है, राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल स्टूडेंट हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, और ये हमारा टेबल है। टेबल का नाम है मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक ना। अब इस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है, एक है स्टूडेंट कॉलम स्टूडेंट नेम, दूसरा है क्लास और तीसरा है मार्क्स। अब जो हमारा क्वेरी है कि हमें वो डेटा चाहिए जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो। ठीक, तो हमने एक सिंपल सा इंग्लिश स्टेटमेंट लिखे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। ठीक, तो जब स्टेटमेंट लिखा तो पहला जो तक टेबल है, टेबल से मुझे जो मैं डेटा लेना चाहा तो मुझे डेटा मिल गया फिल्टर लगा के, जिसका 60% मतलब 60 से ज्यादा नंबर है, वो मेरा डेटा मिल गया। जैसे पहला टेबल में आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 डेटा है। राम जिसका मार्क्स 99 है, मोहन जिसका मार्क्स 55 है, अनिल जिसका मार्क्स 60 है, और श्याम जिसका मार्क्स 86 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेरी हमें वही डेटा चाहिए था जिसका मार्क्स 60 से ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं कि 99 और 86 का जो भी रो है वो मेरा क्वेरी में आना चाहिए, एल्स मुझे और कोई रो नहीं चाहिए था डेटा में, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी। तो आप देखिए पहला टेबल में पहला रो में राम आया जिसका मार्क्स 99 है, और दूसरा टेबल में श्याम आया जिसका मार्क्स 86 है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेरी है। SQL एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसे आप पढ़कर हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं। देन हम देखते हैं कि SQL सीखने के बाद हम कौन कौन से जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और हमारे लिए कौन सा जॉब मार्केट में ओपन हो जाएंगे अगर आपको SQL आता है। तो हम देखते हैं, अगर आपको SQL आता है तो आपको डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, SQL डेवलपर, DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, बैकएंड डेवलपर, ETL डेवलपर, प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड मेनी मोर जॉब के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे मार्केट में, जो कि हाई पेइंग जॉब है और आपको इजीली हो सकता है, क्योंकि SQL एक सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और जरूर से जरूर लाइक करें।